बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। स्पीच और नरेशन सेम है। स्पीच कहने को या बयान को कहते हैं, नरेशन भी वही माने रखता है, बयान या कहना, बराह रास्त, डायरेक्ट बराह रास्त बात कहना, इनडायरेक्ट उसकी बात को अपने ही अल्फाज में दोहराने को कहते हैं। तो डिफिनीशन मैंने उर्दू और इंग्लिश में लिख रखी है और आपने इनको इंग्लिश में याद करना है। इंग्लिश में याद करके उर्दू आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच? द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन, यानी एक शख्स के कही हुई बात, वही एक्चुअल वही बात, ब्रैकेट में जो है बंद है ये, with no change in them। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई तब्दीली आप न करें। is conveyed to other person, दूसरे शख्स को पहुंचाने को क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उर्दू में किसी शख्स की कही हुई बात को उसी के अल्फाज में बयान करना, ये डायरेक्ट स्पीच। किसी शख्स ने आपसे बात कही, आशिर अपने वालिद से कहना कि मैं शाम को आपसे मिलने आऊंगा। आप अपने वालिद से कहेंगे कि सर इशफाक ने कहा कि वो शाम को आपसे मिलने आएगा। ये डायरेक्ट हो गया। वो नहीं कि मैं शाम को आपसे मिलने आऊंगा, ये डायरेक्ट हो गया। और वही बात आप अपने अल्फाज में अपने वालिद को बताएंगे, तो वो इनडायरेक्ट किस तरह होता है कि सर इशफाक ने मुझे कहा कि वो आपसे मिलने के लिए शाम को आएगा। ये इनडायरेक्ट। जिस तरह एक लफ्ज, एक फिक्र मैंने लिखा, ही सेज, वो कहता है आई एम गोइंग टू पेशावर, मैं पेशावर जा रहा हूं। वो कहता है कि मैं पेशावर जा रहा हूं। तो डायरेक्ट की दो डिफिनीशन मैंने आप लोगों को लिखी है, उर्दू में और इंग्लिश में। आप लोगों ने दोनों को याद करना है। Direct speech, the actual words of spoken by a person with no change in them are, इधर लिखना चाहिए, are conveyed to another person are called direct speech। किसी शख्स की कही हुई बात को उसी के अल्फाज में बयान करने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, he says I am going to Peshawar। he says, ये कामों को इन्वर्टेड कामा कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। इन कामों को इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इन्वर्टेड कामा बिगिन, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इनडायरेक्ट, the actual words spoken by a person are slightly changed while conveying them to another person। जब आप किसी शख्स की कही हुई बात को दूसरे शख्स को बोलते हो तो स्लाइटली, थोड़ा सा उसमें क्या करो? चेंज करो। उसमें आपने क्या चेंज करना है? वर्ड्स को चेंज करना है और प्रोनाउंस को चेंज करना है। और जब
से ये प्रेजेंट और फ्यूचर नो, इधर रिपोर्टिंग स्पीच में इधर प्रेजेंट फ्यूचर नो, तो फिर टेंस को भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन वो अभी दूर है, आप लोग ये समझे, किसी शख्स की कही हुई बात को अपने ही अल्फाज में बयान करने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जिस तरह ही सेज, वो कहता है, दैट, जब आप लोग ये इन्वर्टेड कॉमा खत्म करेंगे तो उसकी जगह आपने दैट लगाना है जरूर इनडायरेक्ट। दैट ही इज गोइंग टू पेशाब। उधर लिखा है, सब्जेक्ट ने लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के सब्जेक्ट ने लिखा है कि मैं किधर जा रहा हूं, इधर के इन्वर्टेड कॉमा के सब्जेक्ट की जो है ना वर्ब जो है ना ये चेंज हो गई, ये प्रोनाउन है, ये चेंज हो गया, आई की जगह ही लगे। तो ये आप लोग ज़हन नशीब कर ले, ये डिफिनीशन इंग्लिश और उर्दू और पैटर्न को। अब आते हैं इस तरफ, इसके दो पार्ट हैं, एक इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इसको कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो ये है, इसको बस आपने ज़हन नशीब करना है, क्योंकि सारा जो प्रॉब्लम होता है ना इन दोनों में होता है। ये दो क्लास है, क्लास या रिपोर्टेड, इसको क्लास भी कहते हैं या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, यानी बात बोलने वाला, रिपोर्ट देने वाला। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है क्या है, आई वांट न्यू क्लॉथ्स, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच या क्लास रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है ना इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब आते हैं, मैंने लिखा है आप लोगों के लिए एक समझाने के लिए, SON, S सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थर्ड नो चेंज, 1 2 3 इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। ये जाने फिक्र को मैंने बताया कि एक हिस्से को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे को रिपोर्टेड स्पीच। एक को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और SON का क्या मतलब है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉट चेंज। ये इसका क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है ये, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, इधर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन,
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, माई, मी, वी, और अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ना यू, यूअर्स, यूजर। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये अल्फाज है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ना ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से इसका चेंज होगा। अगर इधर यू होता, फॉर एग्जाम्पल इधर यू होता तो इसकी चेंजिंग फिर इधर होती। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग रिपोर्टिंग स्पीच की सेकंड पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग कहां से होती? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग नहीं होती। वो बिल्कुल जो लफ्ज उधर हो ना, ही लगाओ इधर, अक्सर वो लास्ट में लगता है। शी हो, इट हो, दे हो, तो वो वहीं पे चेंज नहीं होगी। समझ आ गई? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में जो सब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन No change. अब आप लोगों को दर्शाने के लिए मैंने ये रिपोर्ट स्पीच है और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये इधर आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं। समझ आ गई? आज के लिए ये काफी है। इसमें आप लोग ये बस जब याद करेंगे ना, ये कुछ रूल्स है, आप ज़हन नशीन कर लेंगे तो फिर बहुत इजी है। घबराने की या मुश्किल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह जब ये रूल्स हम सारे लिखेंगे कॉपियों में तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। अब आप लोग इसको अपने नोटबुक पर लिखें और इसको फिर दोहराएं।